अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबसे कहो कि ऑनलाइन हो जाए। आई एम रेडी। जी हाँ जी, नेट ही नहीं आ रहा, दूसरा चेक कर लें। वालेकुम सलाम मीरा, सबको मैसेज दो कि सब ऑनलाइन हो जाए। ओके, आई एम रेडी। गुड मॉर्निंग हिमरा, कैसे हो? एक तो और लोग हो जाए ऑनलाइन, तो फिर हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करते हैं टॉपिक।
ये तो बच्चों आ गया, कितने लोग आए हैं? मीरा, निम्रा, बस्तिश, रिमशा, अरूज, बस 7 people are only online. Okay, we are starting now. जी बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, कल इन्होंने ट्राइकिस्पिड एट्रिजिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। जी मेरा क्या था ट्राइकिस्पिड एट्रिजिया में, क्या था जरा बताओगे मुझे? जल्दी से बताओ उसके बारे में, ट्राइकिस्पिड एट्रिजिया के बारे में अपने वर्ड्स में बताना है, पीपीटी का लिखा हुआ नहीं बताना। प्रोसेस ने तो लेक्चर ही नहीं लिया था, इसको क्या पता होगा। जी दमशा, निमरा भी थे कल। जल्दी से उसका अब थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में बताओ मुझे जल्दी से कि ट्राइकिस्पिड एट्रिजिया क्या था। जी मेरा बच्चा बता रही हैं, इट इज अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन विच द ट्राइकिस्पिड वॉल इज मिसिंग और abnormally dilated. गुड। उसमें यही था कि ट्राइकिस्पिड जो है उसके हम ट्राइकिस्पिड को कस्प के नाम से महफूज करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको ट्राइकिस्पिड कहते हैं, ठीक है। और उसकी मिसप्लेसिंग या फिर जब बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है उस दौरान में ही उसकी कंजेनिटली डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस कंजेनिटल प्रेजेंट की वजह से हमने ये पढ़ा था कि उसके जो शंट होते हैं, डक्टस होते हैं, वो ओपन रह जाते हैं, ठीक है। मेन उसका यही था। और ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की टाइप है, राइट। आज हमने जो था वो पढ़ना था ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी। ट्रांसपोजिशन से आपके जहन में क्या आता है? रिमशा ने बताया द डिफेक्ट ब्लॉक ब्लड
फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। जी ठीक बताया मुझे आपने कि राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से, तो वो राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता। देखो ये खुदा की कुदरत होती है, अगर वो राइट वेंट्रिकल की तरफ नहीं जा रहा तो ये टोटली ब्लॉक भी हो सकता था। ठीक है, तो चूंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग बर्थ एट बर्थ टाइम, तो अगर वो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ नहीं जा रहा था, तो वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला गया। बेशक ब्लड की मिक्सिंग होगी, बट एटलीस्ट वो सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यू तो रहा, वो बॉडी को सप्लाई तो हो रहा था ना ब्लड, बेशक मिक्सिंग में हो रहा था। मीन के ये बच्चे के जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो चल रहा था ना। अगर उसकी ज़िंदगी थी तो वो सर्जरी के थ्रू वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसपोजिशन का आप लोगों की जहन में क्या आता है? कौन बताएगा? कायनात बताएगी। जी कायनात। अच्छा, कायनात ने कहा, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कायनात, मैंने पूछा ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी है यहाँ वर्ड, तो मैंने पूछा है कि ट्रांसपोजिशन का सिर्फ ट्रांसपोजिशन वर्ड जो है उसको लेके आपके माइंड में क्या आता है कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है? जी कायनात, सब वेट कर रहे हैं आपको। ओके, शायद कायनात को अंडरस्टैंड नहीं हुआ। हम स्टार्ट करते हैं। अगर कायनात ने कहा कि अगर 2 सेगमेंट है, उनमें से एक डिसलोकेट हो जाए तो वो ट्रांसपोजिशन है। जी कायनात, आपने बताया कि डिसलोकेट हो जाना। डिसलोकेट भी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट ट्रांसपोजिशन का सिंपली अगर जो है हम मीनिंग देखें, ट्रांसपोजिशन मीन के पोजीशंस का चेंज हो जाना। ठीक है, यानी कि एक जगह पे 2 लोगों को फिक्स किया गया कि आपने इस जगह पे ही खड़े रहना है। ठीक है, लेकिन वो जो है अपनी पोजीशन चेंज करते हैं बगैर किसी के कहे, बगैर किसी को बताए, तो हम उनको कहेंगे मीन कि अगर हमने राइट को एक मीन कायनात है और मीरब है, हमने कायनात को राइट साइड पे खड़ा किया और मीरब को हमने लेफ्ट साइड पे खड़ा किया, तो ये उनकी राइट पोजीशंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर कायनात जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाए और मिरर जो है वो राइट साइड पे आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि वो ट्रांसपोजिशन हो गई, मीन कि उनकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब जो है वो नॉर्मल मीन जो सर्कुलेशन है उसमें हमने पढ़ा था कि 4 चैम्बर्स होते हैं
राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो ब्लड आता है हर दफ़ा हमें क्यों नॉर्मल सर्कुलेशन को पहले डिस्कस करना पड़ता है। अब तो आप लोगों को सीधा रट गई होगी नॉर्मल सर्कुलेशन अडल्ट की। जब जो है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लू ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करती हैं और कैरी करके लाती हैं कहाँ, राइट एट्रियम में। ठीक है, और राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल से उसको लेके जाना होता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अच्छे से सुन लो कि राइट एट्रियम के साथ पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड कहाँ लेके जाना होता है, लंग्स की तरफ। फॉर व्हाट, फॉर प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, एंड आफ्टर प्योरिफिकेशन ये ब्लड जो है लेफ्ट जो है एट्रियम की तरफ आता है। ठीक है, उसके बाद प्योरीफाइड ब्लड, रिच ऑक्सीजन ब्लड जो है ये राइट लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है। अब लेफ्ट उसके बाद जो है मिट्रल बॉल, जिसको हम बाइकस्पड बॉल भी बोलते हैं, ये इसको अलाउ करती हैं कि ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए। ठीक है, कौन सा ब्लड, रेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से उस ब्लड को किसने कैरी करना होता है, एओर्टा ने। ठीक है, और एओर्टा के डिफरेंट पार्ट के थ्रू, असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट के थ्रू ये ब्लड जो है पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, और यही सर्कुलेशन है, यही नॉर्मल सर्कुलेशन है अडल्ट की। ठीक है, बट अब ट्रांसपोजिशन में क्या हुआ है, ट्रांसपोजिशन में ये हुआ है, साथ साथ मैं आपको पिक दिखाती हूँ फिर हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में ये हुआ, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सारे ऑनलाइन हैं कि भाग गए? ओके, नबीला ने कहा जी आ रही है। ओके, अब ट्रांसपोजिशन में ये हुआ कि जहाँ पे राइट वेंट्रिकल की तरफ जो है, राइट वेंट्रिकल के साथ जो है वो पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है। ठीक है, यही बताया ना मैंने आपको। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के साथ पल्मोनरी आर्टरी की जगह पोर्टा कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखें, ये ट्रांसपोज एओर्टा कनेक्ट हो गया। ओके, ऑनलाइन तो हो, बात ऑनलाइन होने की नहीं है, बात यह है कि आप क्या लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि राइट जो वेंट्रिकल है उसके साथ जहाँ नॉर्मल सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी जो थी कनेक्ट होती है और पल्मोनरी वॉल्स के थ्रू जो है ब्लड अलाउ होता है टू गो टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, वहाँ जो है उसकी जगह एओर्टा ने ले ली। ठीक है, अब एओर्टा क्या करेगा, एओर्टा जो है, एओर्टा का काम क्या है, ब्लड बॉडी को सप्लाई करना। ठीक है, अब एओर्टा क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से वापस आया, वो अगेन एओर्टा के जरिए बॉडी की तरफ वापस चला गया। ठीक है, उसके बाद जो प्योरिफिकेशन के लिए ब्लड लंग्स में जाता है उसमें आना होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम से ये मिट्रल वॉल के थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लेके जाना होता है एओर्टा ने।
बट यहाँ एओर्टा की जगह ले ली है पल्मोनरी आर्टरी ने। ओके, अब पल्मोनरी आर्टरी ने जब इस एओर्टा की जगह ली तो ये पल्मोनरी आर्टरी का जो फंक्शन है वो है टेक ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन, देन रिटर्न बैक टू द right left atrium. Okay, but here blood is going back to the lungs. कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वहीं वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वहीं वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। मेन के ये देखो, उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही कि ये ब्लड यूं जाए और ये ब्लड यूं जाए, इनकी आपस में क्रॉस नहीं हो रहा। ठीक है, अब इनका आपस में क्रॉस नहीं हो रहा तो क्या होगा? जब बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि बॉडी जो है बिकम ब्लू हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगी। ठीक है, साइनोज हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी पूरी बॉडी। ठीक है, और ये बच्चे जो है अगर इनको मेन 6 मंथ तक ऑपरेट ना किया जाए तो क्या होता है? ये बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ काज कर जाती है। और काज क्या बनती है? ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी। अब समझ आई आप लोगों को? और उसके बाद क्या होता है? जब ब्लड जो है मेन के, जब हम किसी एक रास्ते पे जा रहे होते हैं और उसी रास्ते एक रास्ते से हम जब आते हैं, उसी रास्ते पे जब हम वापस चले जाते हैं तो हम बहुत जल्दी में ये सफ़र तय कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ से हम आए वहीं हम फिर वापस लौट गए। ठीक है, कभी किसी ने वॉक करते हुए जगह का तो ये नहीं किया हो कि जिस जगह पे जा रहे हैं फिर उसी जगह से वापस जा रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी मीन के वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है बंदा। ठीक है, बजाय इसके कि जब आप जो है एक जगह से आ रहे हो और घूम के फिर दूसरी जगह पे जा रहे हो, फिर उसी जगह पे आ रहे हो, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरीके से जब ये ब्लड जो है बॉडी से आ रहा और फिर बॉडी में वापस जा रहा, तो इमीडिएटली जो है जब ये राइट एट्रियम की तरफ ब्लड वापस आएगा तो इसमें प्रेशर जो है राइट एट्रियम में क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें जो है राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस और उसमें पढ़ते हैं कि उसमें क्या था लिखा हुआ। द aorta is connected to the right ventricle. Okay, number 1. Number 2, and the pulmonary artery is connected to the left ventricle. Then third one, ऑक्सीजन। इसमें 4 स्टेप आपने ट्रांसपोजिशन आर्टरी में ये आपको टिप ऑफ द फिंगर आने चाहिए कि उसमें क्या होता है। मेन 4 पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, एक तो एओर्टा जो है कनेक्ट होगा राइट वेंट्रिकल की तरफ, देन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कनेक्ट होगी लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद जो है ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लू ब्लड क्या होगा? रिटर्न टू द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? पासिस थ्रू द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। फिर वहां से क्या होगा? इनटू द मिसकनेक्टेड एओर्टा बैक टू द बॉडी। यानी कि जो एओर्टा गलत जगह पे आके जुड़ गया हुआ है वो उसको क्या करता है? ब्लड को वापस बॉडी की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब 4th नंबर पे जो है वो है ऑक्सीजन रिच रेड ब्लड। वो क्या होता है? रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स। वो लंग्स से जो है वो वापस आता है ब्लड, जो प्योर हुआ होता है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है एंड पासिस थ्रू द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। मीन के वेंट्रिकल में जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड बैक टू द लंग्स। वो मैं ये चीज़ें सारी ऑलरेडी आप लोगों को पिक के ऊपर इसलिए समझा दी कि अब आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
रिचा पूछ रही है मैम, जब ब्लड बॉडी और राइट साइड पे सर्कुलर कर रहा हो तो लेफ्ट साइड पे ब्लड कैसे जाएगा? यही तो मैंने आपको बताया, ये देखो, यही तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है जब राइट साइड पे ब्लड है तो वो सिर्फ राइट साइड पे ही है, वो लेफ्ट साइड पे नहीं जा रहा। मीन कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन कहीं हो रही आपको नजर आ रही है? यहाँ देखो रिमशा, आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये देखो, जो राइट साइड पे ब्लड आया बॉडी से वो वापस बॉडी में ही चला गया, वो किसी और जगह नहीं गया, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड पे ब्लड लंग से आया वो लंग्स में ही वापस चला गया, वो किसी और जगह नहीं गया। इनकी आपस में कहीं भी क्रॉस नहीं हुआ, ना आपस में कम्युनिकेशन हुई, ना मिक्सिंग हुई, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल में हमने पढ़ा था ना जब वो मिक्सिंग हो जाती है, एएसडी में हमने पढ़ा था कि मिक्सिंग होती है, वीएसडी में हमने पढ़ा था कि मिक्सिंग होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं मिक्सिंग नहीं हो रही अनटिल कि अगर इसकी वजह से मीन के अगर ऐसी कंडीशन है तो इन बच्चों का सरवाइव करना, मीन के ये साइनोसिस जो है एट बर्थ प्रेजेंट होती है। और जो लंग्स में ब्लड कैसे आ रहा है, जो ब्लड लंग्स से ब्लड आ रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस उसको जो है पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। देखो रिमशा, ये देखो, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका काम क्या है? सिर्फ पहले मुझे ये बताओ, जो पल्मोनरी आर्टरी है जब वो राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होती है तो उसका काम क्या होता है? पहले मुझे सिर्फ ये बताओ। यहीं से आपको समझ आ जाएगी पल्मोनरी आर्टरी का जो फंक्शन है वो मुझे जल्दी से बताओ कि उसका फंक्शन क्या है और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेके जाती है? यही की चीज कंफ्यूज कर रही है आप लोगों को। अब समझ आई आपको कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, अब ये देखो, ये पिक आप लोग देख रहे हो ना, अगर ये एओर्टा है, ये इनकी पोजीशंस चेंज हुई है, ठीक है। ओर्टा की जगह पहले होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसने लेके जाना होता है लंग्स की तरफ, और पल्मोनरी वेनस के थ्रू ब्लड जो है वो आना होता है लेफ्ट एट्रियम में। फोर ऑक्सीजनेटेड, आप समझ आ गई आपको? फोर ऑक्सीजनेटेड वो राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे जब इनकी पोजीशन चेंज हो गई, मीन के ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पहले पल्मोनरी आर्टरी जो थी वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जुड़ी होती है, यही उसकी असल जगह है, ठीक है। लेकिन चूंकि ट्रांसपोजिशन हुई इनकी जगह, मीन की इनकी पोजीशन चेंज होगी, इनकी जगह चेंज होगी, तो जो एओर्टा की जगह थी ना वो ले ली पल्मोनरी आर्टरी ने। अब पल्मोनरी आर्टरी की जो जगह थी ना वो ले ली एओर्टा ने। अब इनका फंक्शन जो था ना वो उलट हो गया, ठीक है। अब एओर्टा ने लेके जाना होता है सिर्फ प्योर ब्लड बॉडी की तरफ, लेकिन अब एओर्टा ने पल्मोनरी आर्टरी की जगह ले ली चूंकि, तो अब एओर्टा में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी से आता है, और एओर्टा जो है वो बैक कर रहा है फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ, मीन के वो प्योर नहीं हो रहा, ठीक है। एक साइड पे, यानी कि एक सर्कल जो चल रहा है वो एक साइड पे चल रहा है, दूसरी साइड पे जो सर्कल चल रहा है वो दूसरी साइड पे चल रहा है, उनकी
कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। मेन के मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राइट साइड पे हमने कायनात को खड़ा किया और लेफ्ट साइड पे हमने खड़ा किया मीरब को, ठीक है। और उनको कहा कि आप लोगों ने अपनी जगह नहीं बदलनी और उनको एक जगह दी, मीन के 3-4 फुट की जगह दी। उनको कहा कि आपने इसी जगह के अंदर, रमशा कह रही है पहले तो राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता था और फिर लेफ्ट साइड पे जाता था। अब ब्लड राइट साइड पे सर्कुलेट कर रहा है तो लेफ्ट में कहाँ से जाएगा? जी रमशा, लेफ्ट में कहाँ से जाएगा? जो लेफ्ट में ब्लड मौजूद है वो लेफ्ट में ही मौजूद रहेगा, ठीक है। और जो राइट में है वो राइट में ही मौजूद रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक खुदा की कुदरत है कि वो प्लेसेंटा के थ्रू जो बॉडी में जो बेबी जो था प्रेगनेंसी के थ्रू यूट्रस में था कि वो वहाँ पे ही कुछ बच्चे होते हैं जिनका कि अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बहुत अच्छे से अनोमलीज का जब होता है ना ये एक्सरे और डॉपलर वगैरह करते हैं तो कुछ ये मज़ीद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये उस वक्त जो अच्छे अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले होते हैं उस दौरान जब उसका हार्ट का एनोमलीज करते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से उस वक्त ही उन लोगों को पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर ये डिफेक्ट है, क्या ये बच्चा मज़ीद ग्रोथ इसकी होगी कि नहीं होगी। कुछ बच्चों को तो वो उस वक्त ही मिसकैरेज करवा देते हैं, ठीक है, जब उनको पता होता है कि अंदर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, ये डिफेक्ट प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये डिफेक्ट इतना मीन प्रोमिनेंट नहीं होता और बच्चा जो है डिलीवर हो जाता है, डिलीवर होते ही ये साइनोसिस मौजूद होते हैं और कुछ ब्लड वो था ना डक्टेड आर्टेरियोसिस के तहत मीन के यहाँ आपने नहीं ये नहीं पढ़ा जो उसका सेकंड पार्ट था। उसका सेकंड पार्ट था कि अदर हार्ट डिफेक्ट आर ऑफन एसोसिएटेड विद टीजीए। मेन की अगर टीजीए है तो ये भी एक खुदा की तरफ से है कि एट्रियल और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होगा, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू इन्फेंट विद टीजीए टू सर्वाइव, ठीक है। अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रोवाइडिंग एटलीस्ट स्मॉलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। देखो ये खुदा की तरफ से है ना कि ब्लड जो है लंग्स जब एक्सपेंड नहीं हुआ होता, जब मीन के वो वर्किंग में नहीं होता तो ब्लड की एक स्मॉल अमाउंट जो है वो लंग्स की तरफ जाती है, ठीक है, ताकि लंग्स को जिंदा रखा जाए। तो उस सूरत में ये है कि अब उन्होंने ये कहा कि जब जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इसकी जगह ले लेते तो अब लंग्स में जो ब्लड की जितनी भी मिकदार है मीन तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अगेन लंग्स की तरफ जा रही है, यानी कि जो एक चीज एक दायरे में पड़ी हुई है ना वो वहीं घूमे जा रही है, वो जितनी भी अमाउंट में है वहां पे, ठीक है। अगर इतनी अमाउंट में भी नहीं होती तो बेबी अंदर ही एक्सपायर हो गया होता। मीन एटलीस्ट वहां कुछ ना कुछ है तो बेबी जिंदा है ना। अब बताओ मुझे जिमशा इसकी समझ आई कि नहीं आई आपको? जी रमशा, समझ आई है या वैसे कह दिया ओके मैम? तो अब नेक्स्ट हम इसका जो है ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें जो है ना ये देखो अलाउ मिक्स, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है ना तो उस वक्त हम ये भी करते हैं कि अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रोवाइडिंग एटलीस्ट स्मॉलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर हमने बच्चे को जिंदा रखना है तो
मीन अगर बच्चा जो है वो डिलीवरी तक पहुंच गया है इसी सूरत में, और हमने देखा कि बच्चा साइनोज हो रहा है, उनकी ब्लड की जो मिक्सिंग है वो नहीं हो रही, तो उस दौरान जो है बच्चे की जो है वो इमीडिएटली सिर्फ इतना जो है लाइक वो जैसे मैंने बताया था कि बैलून सेप्टोटमी करते हैं कि बच्चे का जो शंट फोरामेन अवेल है, मैंने बताया था कि वो 3 to 7 डेज के अंदर वो क्लोज हो जाता है। लेकिन उस दौरान फिर बच्चे के लिए क्या करते हैं, उस दौरान बच्चे के लिए उसमें कैथेटर इंसर्ट करके उसमें कोशिश करते हैं बैलून एयर जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो जो फोरामेन अवेल है, सेप्टम है, उसको मज़ीद थोड़ा सा ओपन कर दिया जाए, ताकि जो ब्लड है एटलीस्ट एट्रियल सेप्टल के थ्रू जो है ना वो थोड़ा मिक्स हो सके, मीन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जा सके, और लेफ्ट जो एट्रियम है उससे लेफ्ट राइट एट्रियम की तरफ ब्लड आ सके और मिक्सिंग हो सके, और बॉडी को जो एटलीस्ट मिक्स ब्लड है वो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, यहाँ तक बताओ, मुझे समझ आई? अब कोई कंफ्यूजन? मुझे पता था कि ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगी। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, मैं ये पूरे का पूरा जितना भी साइनोटिक है ना, एक दिन जब आप लोग आओगे बोर्ड के ऊपर जो है, जब हम इसका टेस्ट रखेंगे, रिपीट कर दूंगी। ठीक है, इंशा समझ आ गई है? ओके, जब हमने कहा कि ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से आया और बॉडी में ही वापस चला गया, और उसके बाद जो है बॉडी को जो है मेन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा बॉडी को, तो क्या होगा, उसके एवज में क्या होगा, बच्चे का अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ साइनोसिस होगी फ्रॉम बर्थ, मीन बर्थ से ही उसमें ये प्रेजेंट होगी। साइन ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर मौजूद होगा, डिस्निया होगा, एंड फीडिंग डिफिकल्टी डेवलप हो जाएगी ड्यूरिंग द न्यूबॉर्न, मीन जब बच्चा फीड कर रहा होता है तो बच्चा कई दफ़ा उसमें जो है उसको बहुत स्लो उसकी जो है वो हो जाती है सांस लेने की रफ्तार, ड्यूरिंग जब हम भी खा रहे होते हैं, हमें उस वक्त हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस दौरान अगर बच्चा फीड करता है ना, तो उस वक्त भी मज़ीद साइनोज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मॉडरेट टू सीवियर साइनोसिस प्रेजेंट होगी, और S2 सिंगल एंड लाउड होगा, कंजेनिटल हार्ट फेलियर होगा। उसके अलावा उसमें क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, हेपेटोमेगाली हो जाएगी, डिस्निया डेवलप हो जाएगा, और ऐसे बच्चों के मोस्टली तौर पर किडनीज भी वर्किंग में नहीं होते, मीन के उसका हेपेटोमेगाली हुई है तो डेफिनेट उसका जो उसको कह लें कि लीवर भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, और ऐसे बच्चों की सर्वाइव जो होती है ना, ये मोस्टली अगर देखा जाए तो 100 में से 20% जो है ना वो बर्थ तक पहुंचते हैं। ठीक है, और उन 20 में से भी अगर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उनकी सर्जरी ना की जाए, तो जो है वो 90% एक्सपायर हो जाते हैं, मीन के 90% अगर उनकी 6 मंथ तक अगर उनकी सर्जरी ना की जाए तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। और 6 मंथ तक उनको कैसे लेके चला जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें कैथेटर इंसर्ट करके बैलून सेप्टेक्टमी करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, क्लबिंग होती है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, क्लबिंग होती है, अब क्लबिंग में जो उनकी फिंगर क्लबिंग हो सकती है और उसके साथ नेल क्लबिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्नोज करें, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम इसको क्या देखेंगे, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, जैसे वो मैंने आपको बताया कि बॉडी में ब्लड आ रहा है और बॉडी में ही वापस जा रहा है, तो उसको कम टाइम दरकार होगा इस सर्कुलेशन के लिए,
तो जब वो जल्दी-जल्दी अपना सफ़र तय करेगा, तो फ़ौरन ही वो राइट एट्रियम की तरफ वापस आएगा और उसकी जो है इस तरह राइट एट्रियम के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें हाइपरट्रॉफी होगी और ये हाइपरट्रॉफी दोनों साइडों पे हो सकती है, राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो लंग्स में वापस जा रहा है, तो उधर से राइट एट्रियम के ऊपर प्रेशर, ऊपर से लेफ्ट एट्रियम के ऊपर प्रेशर है। राइट एट्रियम के ऊपर प्रेशर है उसके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की वजह से, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके ऊपर जो है वो पल्मोनरी जो वेनस है उनकी वजह से, ठीक है। उसके बाद आ गया राइट एट्रियल, हाँ वो ओरिजिनली जो है उसने कहा कि राइट एट्रियल जो है ना उसकी हाइपरट्रॉफी ज़्यादा मेनली होती है। एक्सरे में देखेंगे तो कार्डियमगैली होगी एंड एग शेप कार्डियक सिलोइड होगा, ठीक है। सिलोइड का मतलब होता है, ये स्लेट को देखा कभी आप लोगों ने, जिसके ऊपर जो है वो छोटे बच्चे वो लिखते हैं, उसका कलर देखा, उसके बॉर्डर लाइन का कलर देखा, थोड़ा ब्राइट कलर का होता है। ये भी इसी तरह का ही जो है वो हार्ट का कलर और शेप इस तरह की होती है, ठीक है। अब नेचुरल हिस्ट्री में क्या देखें, इसमें आ गया विदाउट सर्जरी, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसका मैंने एक पूरा आर्टिकल भी पढ़ा, ठीक है। अगर आप लोगों से हो सके तो आप लोग भी इसका जो है ना ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टिकल, इसका आप लोग आर्टिकल्स जो है ना वो पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। इसके ऊपर जो रिसर्चेज हुई उनको पढ़ना। इसमें कहा कि विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन डेथ अकर इन 90%, यहाँ 90% लिखा हुआ है, तो जहाँ मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े उसमें जो है 90 to 95% लिखा हुआ था कि यही है कि वो बच्चे जो है ड्यूरिंग पाकिस्तान में, तो आप लोगों को पता ही है कि बच्चे जो हैं वो डिलीवर होते हैं तो एट बर्थ एट द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब एट द स्पॉट उनकी डेथ होनी होती है तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें जब वो एनोमलीज करते हैं, उसके बाद एनोमलीज का जो एक्सरे है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो इसलिए करवाया जाता है विद इन 3 मंथ वो होता है, वो इस वजह से करवाया जाता है क्या बच्चे की सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या ठीक है, ब्रेन को ब्लड जो है प्रॉपरली सप्लाई हो रहा है, बॉडी को ब्लड जो है वो प्रॉपरली सप्लाई हो रहा है। मेन जो है हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं और उसकी दूसरी सारे ऑर्गन्स को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 90% ऑफ पेशेंट्स आर बिफोर दे रीच 6 मंथ ऑफ एज एक्सपायर हो जाते हैं, अगर कि उसमें वो जो मैंने बताया कि बलून सब स्लॉट ना किए जाए, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे एट्रियल ब्लड गैसेस एंड pH शुड बी ऑब्टेन एंड मेटाबॉलिक एसिड शुड बी करेक्ट किया जाए। डेफिनेट जब वो आपस में ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो रहे तो उनकी pH लेवल और उनमें गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग उसको इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इन्फ्यूजन जो है शुड बी स्टार्टेड टू इम्प्रूव एट्रियल ऑक्सीजन सैचुरेशन बाय रीओपनिंग द डक्ट्स। वही जो मैंने बताया कि अगर हम इनके वो उसके कैथेटराइजेशन के जरिए उसकी डक्ट्स को ओपन नहीं करते तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू उनके रीओपन के लिए इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डायरेटिक्स देते हैं, डाइजोक्सिन देते हैं कि अगर उसकी हार्ट बीट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन टू कंटिन्यू हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये बैलून एट्रिया सेप्टोस्टोमी, इसको कहते हैं रेस्टोरेंट प्रोसीजर कहते हैं इसको, मे बी परफॉर्म टू इंक्रीज द मिक्सिंग बाय ओपनिंग द एट्रियल सेप्टम, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसके बाद आ गया सर्जिकल। अब सर्जिकल में इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल में इसके एक तो प्रोसीजर है सॉरी एक प्रोसीजर है सर्जिकल में एन एट्रियल स्विच प्रोसीजर, ठीक है। एन एट्रियल स्विच प्रोसीजर परफॉर्म इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, या तो
जैसे मैंने बताया कि आफ्टर बर्थ इमीडिएटली ये प्रोसीजर जो है परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसैक्टिंग इन द ग्रेट आर्टरीज जिसमें पल्मोनरी और ये एओर्टा वगैरह आते हैं। एनास्टोमसिंग द मेन पल्मोनरी आर्टरी टू द प्रॉक्सिमल एओर्टा एंड द एनास्टोमिंग्स द डिसेंडिंग एओर्टा टू द प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी। मेन के the coronary arteries are switched from the proximal aorta to the proximal pulmonary artery to the corrected new aorta। समझ आई आप लोगों को इसकी? शायद में देखते हैं, शायद दिखती है इधर। हाँ, ये इसको बड़ा कैसे किया जा सकता है, जब मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखो, ये तो है द ग्रेट आर्टरीज अराइज फ्रॉम द क्या लिखा हुआ, इनकरेक्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक तो ये, सेकंड मैंने यहाँ देखें, एओर्टा जो था वो यहाँ था ना, इसके बाद ये गलत जगह है इसकी। ठीक है, अब एओर्टा यहाँ था, राइट वेंट्रिकल की तरफ था, और पल्मोनरी आर्टरी जो थी वो इधर थी, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, जो ट्रांसपोजिशन हुई थी। अब जब सर्जरी की उन्होंने तो पल्मोनरी आर्टरी को राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर दिया, करेक्ट पोजीशन दे दी, और इसी तरह से ही उन्होंने ये एओर्टा को बाइंड करके अपनी जगह दे दी। ठीक है, जल्दी में इनके उसकी सर्जरी कर दी। एक तो ये था। दूसरा प्रोसीजर जो है वो रेस्टली है। ये दोनों जो है वो इनके डॉक्टर जो फिजिशियन होगा आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी अकॉर्डिंग टू बेबी पोजीशन, अकॉर्डिंग टू बेबी कंडीशन, वो कौन सी सर्जरी चूज करता है। ठीक है, इसमें है ऑपरेशन चॉइस। ये प्रोसीजर ऑपरेटिव चॉइस इन पेशेंट विद टीजीए, वीएसडी एंड severe pulmonary stenosis. It involves closure of VSD with बफल। ये भी एक प्रोसीजर है बफल वाला, जिसके थ्रू जो है VSD को क्लोज कर दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड डायरेक्ट थ्रू द VSD इनटू द एओर्टा। ये भी अगर वो स्टार्टिंग में करते हैं, ये भी मिक्सिंग करने के लिए प्रोसीजर कुछ किया जाता है। ये दोनों ही ओपन हार्ट सर्जरी हैं। ठीक है, मेजर सर्जरी है। The जो है pulmonic wall is then closed and a conduct it is placed from the right ventricle to the pulmonary artery। इनके इसमें जो है pulmonary artery को राइट वेंट्रिकल की तरफ कनेक्ट कर दिया जाता है। राइट वेंट्रिकल की जो इसमें जो है वो ओटा अभी उन्होंने अगर उसके साथ नहीं कनेक्ट किया, उसमें राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो किसके साथ कर दी है, राइट वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, और ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जा रहा है राइट वेंट्रिकल से। अब जो है और साथ उन्होंने VSD कर दी ताकि ब्लड जो है वो उनकी उसकी मिक्सिंग हो सके। ठीक, समझ आ गई अब आप लोगों को? इनके उसकी जो मेन पैथो थी, अब उसकी समझ आ गई। किसी को एनी कंफ्यूजन, जिसको भी कंफ्यूजन है वो पर्सन डायरेक्टली मेरे पास, इंशाल्लाह आप लोगों ने आ ही जाना है, मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको पहले में भी समझा दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल कॉल जल्दी से। कोई क्वेरी है तो अभी लिखो। कौन कौन प्रेजेंट है? रिपुत प्रेजेंट है, जी रिफत है प्रेजेंट।
रिफ़त प्रस्तिश से रिफ़त है, रिमशा जावेद है, मुबीन तारिक है, मरियम ताहिर है। उर्वा है, नबीला रियाज है। इसके बाद कौन है? जी मायरा ताहिर हमने देख लिया है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है ना, इसके बाद ये टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है? तो इसको भी आप लोग थोड़ा रिव्यू ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।
ओके बच्चे, वी विल से नेक्स्ट वीक विद द न्यू टॉपिक। आप लोग इसको रिव्यू करके आना। ओके बाय। जी मुनिपा, आपकी होगी, सबकी हो गई है।